बाबा, क्या हुआ आपको? अरे क्या बताऊं बेटा, बीमारी से जूझ रहे हैं, बस मरने के दिन आ रहे हैं। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे इलाके में तो इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर सरकार ने आप जैसे बुजुर्गों के लिए मुफ्त में दवाएं उपलब्ध करवाई हैं। अरे कहाँ का स्वास्थ्य केंद्र, ना तो डॉक्टर है ना दवाई। आइए मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। मैडम, मैडम, बोलिए। इनके लिए दवा चाहिए। पर्ची दिखाइए। भैया ये दवाई नहीं है हमारे पास। अरे मैडम, इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है आपका और सरकार ने मुफ्त में दवाई उपलब्ध कराई है। भैया हमारी क्या गलती, जाके सरकार से बात करिए ना। अरे मैडम, इनके लिए दवाई बहुत जरूरी थी, दवाई चाहिए हमें। भैया हम नहीं है तो हम क्या करें? अच्छा ठीक है, कब तक दवाई आ जाएगी? 2-3 दिन बाद एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए बाबा, इन लोगों को तो मैं बाद में देखता हूँ। अरे बहना, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं भैया, 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। आप परेशान ना हो, मैं सरकारी पेंशन विभाग में हूँ और सरकार ने आप जैसी विधवा महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम बनाई है, जिसके तहत आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। भैया सरकार तो ऐसी नई नई योजनाएं बनाती रहती है, लेकिन हम विधवा के लिए कहाँ ये सब सफल है। जहाँ तक रही इस योजना की बात, इसका फॉर्म मैंने 6 महीने पहले ही भरा था, लेकिन अभी तक इसका कुछ हुआ ही नहीं। तो आपने अपने फॉर्म को जानने का प्रयास नहीं किया? भैया हम गांव वाले कितना सब कुछ जानते हैं, हमको कोई बताने वाला भी नहीं है। अरे आप परेशान ना हो, हमारे लोकतंत्र में एक नया हथियार आ चुका है, जिसके तहत हम किसी भी विभाग से जरूरी सूचनाएं हासिल कर सकते हैं और ये हमारा अधिकार है। लेकिन भैया इसका उपयोग कैसे करेंगे बताइए? आप परेशान मत होइए, बगल में मेरा ऑफिस है, आपको जो भी सूचना चाहिए आप वहां से ले सकती हैं। जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान। कौन है ये व्यक्ति जो लोगों की सहायता और उन्हें जागरूक कर रहा है? यह है दिवाकर, हम सबकी तरह एक आम आदमी, लेकिन अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क और जागरूक। ये एक सरकारी विभाग में कार्यरत है, परंतु जिस विभाग में कार्यरत है उसी विभाग में फैले भ्रष्टाचार से त्रस्त भी है। ये एक लड़ाई लड़ता है, तो आइए देखते हैं इस दिवाकर की कहानी, जिसमें वो लड़ाई लड़ता है भ्रष्टाचार के खिलाफ सही जानकारियों के दम पर। साहब, ये बड़े साहब ने फाइल भेजी है दस्तखत करने के लिए। अरे ये क्या है? प्रतापगढ़ गांव में तो बुजुर्गों की संख्या 1500 है और इस फाइल में मात्र 3000 है। ये तो सरासर धोखाधड़ी है इनके साथ। अरे साहब, क्यों इतना चिक कर रहे हो? साइन कर दो। बड़े साहब ने भेजी है तो इम्पोर्टेंट होगी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। अरे साहब, क्यों इतना माथापच्ची कर रहे हो? मुझे बहुत काम है, बड़े साहब के लिए पान भी लेके जाना है। मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। ये फाइल लो और लेके जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। साहब, कह रहा था ना साइन कर दीजिए, सुनता कौन है? जाइए, बड़े साहब ने बुलाया। आओ दिवाकर बाबू, क्या सुन रहा हूँ मैं? आपने फाइल पर साइन नहीं किया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने फाइल पर साइन नहीं की और ना ही करूंगा। अरे ये तो सरासर धोखाधड़ी की है आपने। कैसी धोखाधड़ी? पेंशन तो हम दे ही रहे हैं हमको, और अगर उसमें से थोड़ा सा अपने चाय पानी के निकाल लें तो उसमें धोखाधड़ी कहाँ से आ गई? अरे मुझे तो आपको सर कहते हुए शर्म आ रही है। मिस्टर दिवाकर, जिस पैसे को आप चाय पानी के लिए हजम करते हैं ना, वो इन गरीबों की गाढ़ी कमाई है जो हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। आप में कुछ ज्यादा ईमानदारी आ गई है। आपको सिखाना पड़ेगा अपने सीनियर से बात कैसे की जाती है। अब जाइए और अपना काम कीजिए। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करे क्या ना करे, ये कैसे
बढ़ी। आपने देखा दिवाकर को मिला इसका ईमानदारी और सच्चाई का इनाम, तबादला, और भ्रष्टाचारियों का बुलंद हुआ हौसला। अब दिवाकर का ट्रांसफर हो जाता है सरकार द्वारा चलाई गई ग्रामीण विकास योजना में। तो आइए देखते हैं दिवाकर का सफरनामा इस सरकारी महकमे में। नमस्कार साहब, नए नए आए हैं? जी हाँ, आप कौन? अरे साहब, मैं यहाँ बड़े सालों से काम कर रहा हूँ। सारी छोटी बड़ी चीजों की जिम्मेदारी मुझ पर ही तो है। और साहब, कोई भी चीज चाहिए आपको, A to Z बंदा सब ला के देगा आपको। और साहब जानते हैं, आपसे पहले भी जो साहब आए हैं ना, बड़े प्यार से रखते थे, छोटा भाई समझते थे, बिल्कुल दाहिने हाथ जैसा। आप भी अपनी कृपा दृष्टि इस नाचीज पर बनाए रखो। और साहब, भाभी वगैरह सब कुशल मंगल? जी हाँ, ठीक है। और आप जाइए, अपना काम करिए। अच्छा साहब, वैसे कोई चाय पानी का जुगाड़ किया जाए? नहीं धन्यवाद। सोच लीजिए साहब। नहीं साहब, मैं बाहर मिलने आया आपसे, अंदर भेजूं? भेजिए। चाहिए, आपको साहब ने बुलाया। नमस्कार दिवाकर जी, पहचाना हमें? अरे ये कहाँ से पहचानेंगे, अभी अभी तो आए हैं। कोई बात नहीं, पहचान लेंगे, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। माफ कीजिएगा, कौन है आप लोग और कहाँ से आए? अरे दिवाकर साहब, हम यहाँ के जाने माने डीलर हैं। आपके अलावा इस दफ्तर में हमें हर कोई जानता है। वो सब तो ठीक है, मगर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अरे दिवाकर बाबू, जो यहाँ पे सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कें बननी है ना, हम चाहते उसका टेंडर आप हमको दे दें। देखिए, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो प्रोसीजर है उसी के तहत आपको टेंडर दिया जाएगा। अरे दिवाकर साहब, क्यों परेशान हो रहे हो? चिंता वाली तो कोई बात नहीं है, आप बस हमारी बात मान लीजिए। और आपका ख्याल हम अच्छे से रखते रहेंगे। आपकी मिठाई आपके घर पहुँच जाएगी। मिठाई? क्या मतलब आपका मिठाई से? आप मुझे घूस दे रहे हैं? निकलिए आप यहाँ से। दिवाकर जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे ताया, कौन दिवाकर? तेरे जैसा कहीं जाए और कहीं गए, तू जानता नहीं मुझे। मैं डरता नहीं हूँ, निकलिए आप यहाँ से। आइए देखते हैं अगले दिन की घटना। पहचाना हमें? अरे तू पकड़ से। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम बात कर रहा तू? मैं बात मत कर, मार से। आज इसका दर्शन था, तू मार दे। क्या मार रहा हूं मैं? नहीं दे सकते। मार से। रुक। बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बहुत गुलामी कर रही भ्रष्टाचारियों की, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। और अब तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। और ये काम सूचना के अधिकार यानी RTI एक्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। और ये आपका भी अधिकार है, ये आपका भी अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, हम सब का अधिकार है। तो इस प्रकार से दिवाकर ने जन जन के माध्यम से लोगों को जागरूक और सतर्क किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिवाकर ने जन जागरूकता नामक NGO की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता के पैसों को देश के विकास के कार्यों में लगवाना तथा सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना है। मेरे सपनों को जानने का हक है, मेरे सपनों को जानने का हक है। क्यों बरसों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। क्यों बरसों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं। मेरे आंखों को ये जानने का हक है, मेरे हाथों को ये जानने का हक है। मेरे आंखों
नहीं।